नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और तमाम जगह पर धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती समाजवादी पार्टी ने भी आज मनाया और खास करके अब जहां पर हम हैं अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राममूर्ति वर्मा जी के गृह गांव में उनके आवास पर मनाया गया। तो लोगों ने अपनी बात रखी और चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। चौधरी चरण सिंह को उनके विषय में सुनते हुए, उनके विषय में लोगों से जानते हुए कुछ बातें दिमाग में आ रही थी। हमने कहा आपसे बात किया जाए। एक दौर होता है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स में समय होता है और कौन लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं उस हिसाब से चीजें तय होती हैं। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन आप देखिएगा तो किसान पृष्ठभूमि से निकले हुए व्यक्ति और लगातार संघर्षों की राजनीति से उस दौर में निकले और फिर बाद में देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तक बने। चौधरी चरण सिंह का तमाम योगदान है हिंदुस्तान को बिल्ड करने में, भारत को बिल्ड करने में, इंडिया को बनाने में। उन्होंने जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हदबरारी वगैरह जो लेखपाल वाली व्यवस्था बनाई। उन्होंने यहाँ पर लगान वाली सिस्टम खत्म किया और फिर ये कोऑपरेटिव और ये सब, वो सब पे चौधरी जी का बड़ा रोल है ये सब बिल्ड करने पे। कुल मिला के उस दौर में वो जिस हिस्से से आते थे उस हिस्से के बारे में ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट करवाया उन्होंने और व्यवस्था थोड़ा सुगम बने, व्यवस्था जन पक्षकर बने और जनता को, किसानों को इसका फायदा हो, ये काम चौधरी जी ने किया। लेकिन उस दौर की राजनीति और इस दौर की राजनीति एकदम यू टर्न ले ली है, उल्टा हो गया है। अच्छा लगता है उस दौर में अब जब सुनते हैं हम लोग कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, फिर श्वेत क्रांति आई और फिर इस तरह से तमाम मूलभूत बदलाव देश के लोगों के जीवन में हुआ। उस समय की पार्लियामेंट दूसरी थी, तमाम हिस्से से लोग गए थे पार्लियामेंट के भीतर, तमाम लड़ने भिड़ने वाले लोग, जनता के सवालों पे संघर्ष करने वाले लोग पार्लियामेंट में गए थे। तब पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज थी उसको माना जाता था कि रसिया से प्रभावित है और साम्यवादी व्यवस्था की तरफ कहीं ना बढ़ जाए। नेहरू जी को कहा जाता था कि समाजवादी विचार इनके ऊपर ज्यादा हावी हो गए हैं और इसलिए वो पंचवर्षीय और ये सब योजनाएं, प्रो पीपल योजनाएं वो लागू कर रहे हैं। एकदम सही बात है, उस दौर की स्थिति ही इस तरह की थी। आज लेकिन एकदम उसका उल्टा है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी लगती है हमको। हम लोग अकबर बीरबल की कहानियां सुना करते थे। एक बार राजा अकबर बीरबल पे नाराज हो गए। बीरबल पे नाराज हुए तो कहे तुमको बीरबल हम सजा देंगे। तो बीरबल ने कहा हुजूर जो आपकी मर्जी। फिर राजा को लगा, अकबर को लगा कि नहीं भाई उतनी बड़ी गलती तो नहीं किया है, तो चलो बीरबल तुम्हारे लिए ये रियायत है कि तुम जो जज होंगे तुमको सजा देने वाले, तुम अपने मर्जी से चुन लो। हफ्ता भर बाद दरबार लगा, बीरबल 3 जज लेके आए, तीनों जज ने बात सुनी और बीरबल को सजा दिया। तीनों ने मिलके एक सोने की असरफी, बीरबल ने असरफी दी, मामला खत्म हुआ। राजा को बहुत हंसी आई। राजा ने कहा बीरबल तुमने ऐसा क्या किया भाई, कैसे तुमको इतनी कम सजा मिली? बीरबल ने राजा से पूछा महाराज आप हमको सजा देते तो क्या सजा देते? तो राजा अकबर ने कहा कि अगर हम सजा देते तो कोई गुनाह नहीं था, फिर भी मिनिमम आपको 100 असरफियां हम सजा देते। बीरबल ने कहा हुजूर एकदम सही बात है, आदमी अपनी हैसियत के अनुसार ही काम करता है। जिनको मैं ले आया था वो मजदूर तबके के लोग थे, उनके लिए एक असरफी भी बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए उन्होंने हमको अपनी मैक्सिमम सजा एक असरफी दी। आपके लिए आपकी स्थिति यह है कि आपके लिए एक असरफी के बराबर 100 असरफी है,
तो आप हमको कम से कम सजा देते, फिर भी 100 देते। यही हाल आज की पार्लियामेंट की हो गई है। आज पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए ये बात एकदम साफ दिख रही थी दिमाग में कि आज जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वो उसी राजा वाले गेटअप में बैठे हैं। जितने भी नेता ले लीजिए, नितिन गडकरी जी और इनके जितने नेता हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन और ये फलाने राजवर्धे और फलाने ढमाके, जितना नाम आप ले सकते हैं, ये कौन लोग हैं? ये लोग अपने अपने क्षेत्र के कैपिटलिस्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र के। अभी सीतारमन जी से जब पूछा गया कि भाई दाम बढ़ रहा है प्याज के, मैं प्याज खरीदने नहीं जाती हूं। यस, ये जो लोग आज पार्लियामेंट में हैं, जो लोग सरकार में हैं, उनको निजी जीवन के संघर्षों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें से 90% लोग बाजार नहीं जाते हैं, उनको आटा दाल का रेट नहीं पता है, कैपिटलिस्ट लोग हैं। तब इनके लिए अगर 100 रुपया डीजल पेट्रोल हो जाता है तो कोई बात नहीं है। इनके लिए अगर 200-250 में अरहर की दाल बिकती है तो भाई इतना तो दाम होना ही चाहिए। इनके लिए अगर कोई सब्जी 80 रुपया 100 रुपया में बिक रही है तो कोई बात नहीं। ये तो उसके लिए समस्या का विषय है जिसकी कमाई रोज की 100 रुपया नहीं है। और ये हिस्सा हमारे देश का बड़ा हिस्सा है। तो इसका मतलब आज की पार्लियामेंट हमारे देश के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही है। हमारी पार्लियामेंट हमारे देश की जो सबसे छोटा हिस्सा है, परसेंटेज में अब क्या ही कहिए कि जो सबसे छोटा हिस्सा है, जिसकी रोज की आमदनी कम से कम 10-5 हजार है, कम से कम 4-5 हजार है, कम से कम 1,00,000-2 लाख है, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। और इस देश में, हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब 80-90 या 100 करोड़ के आसपास, जिसकी रोज की आमदनी 100 रुपया भी नहीं है, जो रोज 100 रुपया भी अर्न नहीं कर रहा है और 4-5 लोगों का परिवार चलाना है। तो इसलिए पार्लियामेंट ऐसे ऐसे कानून बना रही है। चौधरी चरण सिंह के समय में बात होती थी कि भाई किसानों को उचित लाभ मिले, उनके फसल का उचित रेट मिले, उनको सही दाम मिले किसानों को। आज मोदी जी के पार्लियामेंट में बात हो रही है कि बड़े बड़े स्टोरेज खोले जाएं, किसानों का सामान सस्ते में खरीद लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, जब क्राइसिस हो तब बेचा जाए। मुनाफा कहाँ जाएगा? मुनाफा पूंजीपतियों के हाथ में, अडानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के हाथ में जाएगा। ये बेसिक अंतर है। पॉलिटिक्स ने यू टर्न ले लिया है। इसलिए अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं, इन सब पहलुओं पे देखना होगा कि भांग पूरे कुएं में मिल गई है। अब वो छीनना बिराना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए डिफीट देना है कि फलाने सरकार में आ जाए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि सरकार की सोच में, सरकार की जहन में आम आदमी रह ही नहीं गया है। सरकार सोचती है कि सबके पास पैसा है, सब चोर हैं, देना नहीं चाहते हैं। 18% जीएसटी लगाओ, हर चीज पे पैसा वसूलो, एरोप्लेन यहां पर भव्यता दिखाओ, पैसा इनकी जेब से निकालने का 100 मंत्र लगाओ, हर हाल में इनकी जेब से पैसा निकालो। सरकार के जहन में, सरकार की सोच में ये बात नहीं है कि किसानों के पास पैसा जाए, गरीबों के पास पैसा जाए, उनकी क्रय शक्ति बढ़े, तब चीजों को हम ठीक करेंगे। एकदम ये सोच नहीं है। इसलिए तब की पार्लियामेंट और अब की पार्लियामेंट में ये बेसिक अंतर है। चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए इस बात का हमें संकल्प लेना होगा कि जिन सरकारों के खिलाफ, जिन सरकारों के दिमाग में, जहन में देश का आम आदमी नहीं है, किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, छात्र नहीं है, ऐसे लोगों को तो सत्ता से बेदखल करना होगा ताकि सब जी सकें, सबकी जीवन में खुशहाली आ सके। मसला ये है और यही 24 की लड़ाई है। मसला नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, मसला ये है कि जो लोग भी इस तरह के लोग हैं, जो मानवता के खिलाफ हैं, आम आदमी के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, उनको सरकार से बेदखल करना है। सोचिएगा जरा आप भी। नमस्कार।